चैप्टर क्या है आज? एचसीएफ एंड एलसीएम, यही है ना? इसका बेसिक पहले नॉलेज रखना पड़ेगा। इसका बेसिक नॉलेज अगर नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ एचसीएफ। क्या शुरू कर रहा हूँ? एचसीएफ। बता सकते हैं एचसीएफ का पूरा नाम क्या हो सकता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि फैक्टर किसे कहते हैं, ठीक है ना? उसके बाद कॉमन फैक्टर क्या होगा, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। एकदम बेसिक कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले ये जानिए फैक्टर किसे कहते हैं। फैक्टर का मतलब ऐसी संख्या जिससे कोई संख्या कट जाए। जैसे अगर मैं बोलूँ 30 का फैक्टर क्या होगा, तो देखिए एक बात याद रखिएगा, किसी भी संख्या का 2 फैक्टर जरूर होता है। कोई बताएगा कौन कौन? एक संख्या तो एक हो गई और एक संख्या वो खुद। किसी भी संख्या का 2 फैक्टर जरूर होता है, ठीक है ना? 2 फैक्टर जरूर होते हैं। एक तो एक होता है और दूसरा वो संख्या खुद होती है। नेक्स्ट, ये 30 किससे किससे कर सकती है? 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से, 30 से। तो अगर बोला जाएगा 30 का फैक्टर क्या होगा, तो 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30, ये सब 30 के फैक्टर होंगे। क्लियर? लेकिन अब बात आ रही है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर के लिए कम से कम और एक संख्या का फैक्टर्स होना जरूरी है। मैं बोलूँगा इस कलम में कॉमन क्या है? क्या क्वेश्चन का एग्जिस्टेंस है? इस कलम में कॉमन क्या है? कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन जैसे बोलूँगा इन दोनों कलम में कॉमन क्या है, तब एग्जिस्टेंस है। इन दोनों कलम में कॉमन क्या है, इसका एग्जिस्टेंस है ना? दोनों लिखने का काम करते हैं, दोनों महंगे हैं, दोनों सस्ते हैं, दोनों एक ही कलर के हैं। तुलना हो सकती है ना? अकेला में कभी तुलना होगा? नहीं होगा। तो इसके लिए और किसी संख्या का होना जरूरी है। वो संख्या मान लो मैं 45 ले लिया, तो एक फैक्टर 1 हो गया और दूसरा क्या हो सकता है? 45। मध्य वाले फैक्टर्स को ढूंढेंगे। 45 किससे कट सकता है? 3 से। 3 के बाद 5 के बाद 9 के बाद 15 के बाद 45 हो गया ना? तो इन दोनों को एक एक कर, जैसे इसको कहेंगे फैक्टर, ये क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा ना? तो मैंने फैक्टर आपको बताया, फैक्टर किसे कहते हैं, ये सब क्या होंगे? फैक्टर। अगर आपको पूछेगा, यहां से प्रश्न बनेगा 30 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया ना? कितने फैक्टर्स हैं? 8। उसी तरह से 45 के फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका भी निकालने का तरीका। ये सब नंबर सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है? आगे बढ़ूं? अब बात आ रही है कॉमन फैक्टर। किसकी बारी आ रही है? कॉमन फैक्टर। आप देखिएगा इसमें कॉमन क्या है बताइए? 1। 1 के बाद कॉमन क्या है? 3। 3 के बाद कॉमन क्या है? 5। 5 के बाद कॉमन क्या है? 15। तो कॉमन फैक्टर्स में क्या क्या निकल कर आ रहे हैं, ठीक है ना? ये मिला 1, 3, 5, 15, ये सारे के सारे क्या हो गए? कॉमन फैक्टर्स। अब हम लोग फैक्टर सीखे, फैक्टर के बाद क्या सीखे? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर के बाद बारी किसकी है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को इस शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एचसीएफ। इसमें हाईएस्ट नंबर कौन है बताइए तो? 15। तो आप बोल सकते हैं 30 और 45 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 15। इसका मतलब क्या होता है? 15 एक ऐसी संख्या है जो 30 को भी विभाजित करेगी और 45 को भी विभाजित करेगी।
15 सबसे बड़ी संख्या है। अच्छा, 30 को विभाजित करने वाली 1, 3, 5 और 15 ये सब की सब संख्या है। ये सब की सब संख्या 30 को विभाजित करेंगी, 45 को विभाजित करेंगी। केवल 30 को विभाजित करने वाली इतनी संख्या है, केवल 45 को विभाजित करने वाली इतनी संख्या है, लेकिन दोनों को सम्मिलित रूप से विभाजित करने वाली ये मात्र 4 संख्या है। लेकिन इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 15। उसी को कहेंगे हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आया? इसका एक दूसरा नाम भी है एचसीएफ का, कोई बताएगा? एचसीएफ का एक दूसरा नाम है। अगर वेस्ट बंगाल पीएससी का एग्जाम होगा तो इसका एक दूसरा नाम होगा जीसीडी। कभी नाम सुने लो? जीसीडी, जेसीडी सुने होंगे लोग। जेसीडी स्टेशन है झारखंड, जहां पर बाबा धाम जाया जाता है, ठीक है ना। कहाँ उतरना पड़ेगा? जसीडी, उसी को लोग जेसीडी जसीडी बोलकर है, तो ठीक है ना। जीसीडी का फुल फॉर्म हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अब मुझे ये बताइए डिवीजर का मतलब क्या होता है? भाग देने वाला। तो अगर आपसे कोई पूछे 30 का डिवीजर कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है, 15 है और 30 है। 45 के भी डिवीजर से ही है, बोल सकते हैं ना। कॉमन डिवीजर पूछे 1, 3, 5 और 15। ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट, क्या मिला? 15। तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल पीएससी अधिकतर एचसीएफ एलसीएम भर देता है एग्जाम में, मैथ में, ध्यान दीजिएगा। और उसमें भी कई बार देखा गया है एचसीएफ के जगह वो किस चीज का इस्तेमाल करता है? जीसीडी का। आप सोचेंगे ये कौन सा टर्म आ गया? क्लियर? ये हुआ एचसीएफ। समझ में आया? चलिए इसको लिखिए। अब देखिएगा एचसीएफ निकालने के 2 तरीके हैं। अगर आपसे कोई पूछे एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, नॉर्मल तरीका बता रहा हूं, आगे चलकर जब सवाल, ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये पूरा आप बोल सकते हैं कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, ये बताने जा रहा हूं। अभी मैं एचसीएफ शुरू किया हूं। जैसे आपसे कोई बोलता 30 और 45, एचसीएफ निकालने के 2 तरीके हैं। एक होता है फैक्टर मेथड, जो अभी अभी सिखाया हूं, वो क्या है? फैक्टर मेथड। हम लोग क्या कर दिए? फैक्टर कर दिए। और दूसरा जो होता है, दोनों की आवश्यकता है आपको, लॉन्ग डिवीजन सम मेथड। हिंदी में साधारण भाषा में बोलेंगे भाग प्रक्रिया। समझ में आया? अंग्रेजी में ऐसा लग रहा है किसी बीमारी का नाम है, लॉन्ग डिवीजन सम मेथड। हिंदी में कितना अच्छा नाम है? भाग प्रक्रिया। ठीक है ना, हिंदी हमारी अच्छी है, हिंदी भाषा हम लोगों की अच्छी है, संक्षेप में काम चला गया। अब अंग्रेजी में देखो, मान लो आपको कोई सर पढ़ा रहे हैं या आप मीटिंग में बैठे हैं, आपके बॉस ने कुछ कहा, नहीं समझ में आया, आप क्या बोलेंगे? सॉरी सर, प्लीज रिपीट। पार्डन सर, प्लीज रिपीट। सर प्लीज प्लीज बोलेंगे। भोजपुरी में क्या बोलेंगे? आए का, बस सामने वाला समझ जाएगा आपके एक्सप्रेशन से, समझ जाएगा। तो सोचो, सॉरी सर, प्लीज रिपीट योर वर्ड्स, सर प्लीज डोंट माइंड, प्लीज रिपीट योर वर्ड्स। इतना बोलने की क्या हो सकता है? भोजपुरी हिंदी तो एक ही चीज है, आए का। तो ये हमारी मातृभाषा है, इसमें दम है, ठीक है ना, इसमें दम है। तो वैसे ही लॉन्ग डिवीजन सम मेथड, ये क्या हो जाएगा? भाग प्रक्रिया। समझ में? अच्छा, भाग प्रक्रिया आप जानते हैं 30 और 45 से, अगर आपको 30 और 45 का एचसीएफ निकालना, और भी कोई संख्या हो सकती है। मैंने 2 संख्या लिखा, 30 और 45। मान लो आप यहाँ 60 भी रख सकते हैं, तो उसका भी फैक्टर निकालते हैं फैक्टर मेथड से, उन तीनों में जो कॉमन आता तब आकर लेकर जाते हैं। यहाँ पर 2 संख्या है, 30 और 45। तो भाग प्रक्रिया का नियम क्या होता है? 30 से 45 को छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे। 30 से कम 30,
15। क्या आप 30 से 15 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो इस 15 से 30 को भाग दे देते हैं। 15 दूना, पूरी तरह से शेष खत्म हो गया ना, कुछ भी शेष नहीं बचा। देखो ये जो टर्म याद रखना, ये जो 15 बचा, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? एचसीएफ। लेकिन इसको मैथमेटिक्स के आगे चलकर सवाल में बोलेगा लास्ट डिवीजर। क्या बोलेगा? ठीक है ना, अंतिम संख्या जो इसको विभाज्य कर देती है। और इसी लास्ट डिवीजर को हम लोग किस नाम से जानेंगे? एचसीएफ। ठीक है। इन केस 15 रहता, इन केस और 35 रहता, यहां पर रहता ना 30 के जगह, तो 15 दूना क्या होता? 30। 5 बचता ना, तो अब इस 5 से 15 को भाग देते, 5 तिहाई 15। अब एचसीएफ क्या हो जाता? 5। मेरी बात समझ में आई है? तो आपको दोनों तैयार रखना होगा, एक भाग प्रक्रिया और एक फैक्टर मेथड, जो थोड़ी देर पहले मैंने फैक्टर मेथड से बताया था। ये टर्म जरूर याद रखिएगा, लास्ट डिवीजर, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये था एचसीएफ का कंसेप्ट। ठीक है ना। एचसीएफ दो तरीके से बना सकते हैं, फैक्टर मेथड और लॉन्ग डिवीजन सम मेथड। ये लॉन्ग डिवीजन सम मेथड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आते हैं एलसीएम। एलसीएम को का फुल फॉर्म क्या होगा? लोएस्ट, या कहीं कहीं पर लिस्ट मिल सकता है, एक ही टर्म है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये मल्टीपल क्या है, मल्टीपल के बाद कॉमन मल्टीपल क्या है, उसके बाद जानेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। तो चलो मल्टीपल लेकर चलते हैं। मल्टीपल, ध्यान दीजिएगा, मैं 30 का मल्टीपल बोलूं तो पहला क्या हो जाएगा? 30। मल्टीपल मतलब गुणांक। ठीक है ना। दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा? 60। तीसरा बोलिए, 3 का तो पहाड़ा पढ़ देना है। चौथा 120, पांचवा 150, उसके बाद 180, उसके बाद 210। अच्छा एक बात बताइए, कहां तक जा सकते हैं? कोई लिमिट है? एचसीएफ का लिमिट था, आप देखोगे एचसीएफ का लिमिट था, 30 के ऊपर नहीं जा सकते हैं और 1 के नीचे नहीं आ सकते हैं, इसका लिमिट है। लेकिन इसका लिमिट नहीं है, जहां तक चले जाइए, जहां तक आपकी आवश्यकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है, अगर मैं, ये हो गया मेरा 30 का मल्टीपल। ठीक है, आपसे ये सब नहीं पूछेगा, मैं कंसेप्ट बता रहा। 45 का मल्टीपल क्या होगा? 45। नेक्स्ट 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 225, नेक्स्ट 270 एंड सो ऑन। हो सकता है ना? बोलिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, मल्टीपल हो गया, अब बारी किसकी आएगी? कॉमन मल्टीपल। फिर बोला जहां कॉमन शब्द आता है एटलीस्ट 2 वस्तुओं का होना जरूरी है, क्योंकि अकेला में कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए 2 वस्तुओं का होना जरूरी है। कॉमन मल्टीपल बता सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या है? 90। अच्छा इसमें एक बात खासियत है, अगर पहला कॉमन 90 मिला तो इसी का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए। दूसरा कॉमन 90 का डबल क्या होगा? 180। तीसरा कॉमन 90 का 3 गुना क्या होगा? 270। देखिए इसमें 270 है ना, ये आगे चलकर 240 लिखा जाता, बोलिए, आगे चलकर 270 एंड सो ऑन। तो अगर आप देखते तो इसमें तीसरा कॉमन क्या मिल रहा था? 270 मिलता। इसीलिए कॉमन मल्टीपल जो पहला मिल गया, ठीक है ना, उसी को पकड़ लेंगे। 90, उसके बाद क्या हो जाएगा? 180, उसके बाद क्या आएगा? 270। आगे बिना लिखे हम मैं बोल सकता हूँ 360 और बोल सकता हूँ 450 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा। क्लियर? अब बारी है लिस्ट कॉमन मल्टीपल या
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मैं फिर बोल रहा हूं, लोएस्ट बोल सकते हो या इसको क्या बोल सकते हो, लिस्ट। अब देखिएगा इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 90, क्योंकि बड़ी बहुत दूर तक जा सकती है, अनंत तक जा सकती है, इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा, सबसे छोटी संख्या। और सबसे छोटी संख्या क्या है, 90। एलसीएम किसे कहेंगे, तो 90 एक ऐसी संख्या है जो 30 और 45 से कट जाए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एलसीएम एक ऐसी संख्या है जो 30 और 45 से कट जाए, और एचसीएफ क्या थी, जो 30 और 45 को काट दे। समझ में, मान लो ये 30 और 45 है ना, ये दोनों क्या है, 30 और 45 है। अगर इसको कोई काट दे रहा है वो क्या हो गया, एचसीएफ, और इससे कोई कट जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब एलसीएम। मेरी बात समझ में आई है, बोलिए। नेक्स्ट है, ठीक है ना, एलसीएम। ठीक है ना, एलसीएम कितने प्रकार से बन सकते हैं, ठीक है ना। एलसीएम दो प्रकार से होगा, एक होगा, ठीक है ना, मल्टीपल मेथड, जो मैंने आपको बताया, मल्टीपल मेथड। दूसरा होगा, ठीक है ना, वो होगा आपको, ठीक है ना, फैक्टर, ठीक है ना, मेथड। फैक्टर मेथड जो कैसे होता वो बता रहा हूं, जैसे 30 और 45। मल्टीपल मेथड तो मैंने आपको दिखा दिया, 30 और 45 का फैक्टर कर देते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 10, 15, जो मन में आता हम लोग भाग दे देते हैं, लेकिन एग्जाम में ये चीज़ आपको प्रॉब्लम कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि गलती कहाँ होगी। हमेशा जब भी आप फैक्टर लेंगे, ठीक है ना, इसीलिए प्राइम नंबर लेंगे, क्या लेंगे, प्राइम, इसीलिए इसको कहा जाता है प्राइम फैक्टर मेथड। हो सकता है आप 15 से भाग दे दिए लेकिन आपका रिजल्ट सही है, लेकिन ऐसे ऐसे डेटा एग्जाम में देंगे ना, आपके रिजल्ट में गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि 15 प्राइम नंबर नहीं है। अगर आप प्राइम नंबर से भाग देते हैं तो मान लो 3, 4 क्या 5, 6 भी संख्या हो सकती है, तो कोई 2 संख्या कटनी चाहिए, आप लोग को बताया गया है, जरूरी नहीं है। अगर आप प्राइम नंबर से भाग देते हैं तो कोई 2 संख्या कटनी चाहिए। अगर आप कंपोजिट नंबर से भाग देते हैं तो सभी की सभी संख्या, अगर यहाँ 5 संख्या है तो 5 कटनी चाहिए, 6 संख्या है तो 6 कटनी चाहिए। अगर 6 में से 5 कट रहा है, रिजल्ट डिफर हो जाएगा। इसलिए इन सब चीजों को बचपन में बताया नहीं जा सकता है, इसलिए सर बोलते थे छोटी छोटी संख्या से भाग दो, 2 से दे दो, 3 से दे दो, 4 से मत दीजिएगा, 4 कंपोजिट नंबर है। 5 से दे सकते हैं, 6 से मत दीजिएगा, 7 से दे सकते हैं, 8, 9, 10 से मत दीजिएगा, 11 से दे सकते हैं। समझ में, हमेशा कोशिश कीजिएगा प्राइम नंबर। लेकिन अगर कंपोजिट से दे रहे हैं तो जितनी संख्याएं हैं सभी कटनी चाहिए, अदरवाइज रिजल्ट में डिफर कर सकता है। तो चलो मैं छोटी संख्या ले लेता हूं, सॉरी 3, 3 दहिया 30, 3 से कितनी बार में 15, 5 ले लेता हूं, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। अब ये कटेगा और आगे बढ़ सकता है। तो नियम क्या कहता है, एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, जितनी संख्या इधर है और जितनी संख्या इधर है सबको गुना कर देंगे। 3 पचे 15 दूना 30 तिहाई 90, आया ना, तो 90 संख्या मिल गई। हमेशा याद रखना प्राइम फैक्टर मेथड होता है, हमेशा प्राइम नंबर से लेकर चलते हैं, इसके अलावा और कुछ मत लेकर चलिएगा। आप ही के स्टडी मटेरियल में ऐसा ऐसा डेटा है कि अगर भूल से आप लंबी दूरी के छलांग लगा देते हैं, अगर सभी संख्या नहीं कटती है तो रिजल्ट डिफर हो जाएगा। आप खोजते रह जाएंगे कि मेरा एलसीएम में गलती कहाँ है, क्योंकि हमको तो सिखाया गया था कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना, 30 और 45 कंसेप्ट को ध्यान देना। ये 30 और 45 नंबर्स हैं, बताइए नंबर्स है ना, मैं बोल रहा हूँ गिवन नंबर्स है, दिए गए नंबर्स है।
अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा, आपने ऐसा चीज़ पढ़ा होगा, ठीक है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, महत्तम, याद आ रहा है ना, एचसीएफ का हिंदी नाम क्या होता है? समापवर्तक। क्या होता है? समापवर्तक। एक्चुअली, ठीक है ना, इसमें दो चीज छिपा हुआ है, ठीक है ना, समान अपवर्तक। क्या छिपा हुआ है? अपवर्तक। याद है आपको क्लास 4 में पढ़ाया गया होगा अपवर्तक किसे कहते हैं और अपवर्त्य किसे कहते हैं, याद आ रहा है? क्लास 4 में पढ़े हैं कि डायरेक्ट पास हो गए हैं? क्लास 5 में पढ़े होंगे। अपवर्तक किसे कहते हैं? अभी भी बच्चों को अगर पढ़ाइएगा तो ये सब लगेगा। अपवर्तक जिससे वो संख्याएं कट जाए, ठीक है ना। समान अपवर्तक यानी कॉमन। महत्तम, महत्तम का मतलब ग्रेटेस्ट। अब हिंदी नाम कैसे बनता है? म में, महत्तम में से क्या ले लिए? म। समान में से क्या ले लिए? स, ठीक है ना। और एक्चुअली ये दोनों छिपा हुआ, उसमें से क्या ले लिए? प। अ नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम लोग क्या ले लिए? प, क्योंकि अ की मात्रा उसके साथ मिल जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका नाम पड़ जाता है म स प। याद आ रहा है? महत्तम समापवर्तक हो गया ना, जिसको बंगला में गौसागु बोलते हैं। गौसागु, ठीक है ना। और एलसीएम को बोलते हैं लसागु, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा हिंदी वाले, ठीक है ना। म स प समापवर्तक। चले आते हैं एलसीएम में। एलसीएम का लघुत्तम बताइए क्या होगा? लघुत्तम बोलिए, बोलिए। समापवर्त्य, हर एक माल 30 रुपया। समापवर्त्य ये दो चीज से मिलकर बना है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो जाती है, ये सब जब हम लोग को पढ़ाया जाता था क्लास 4 में, उसी समय ये सब चीज समझाना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सिलेबस का बर्डन है, आते हैं बस क्वेश्चन पढ़ाना शुरू, बस यही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। आप लड़कों को ऐसा कर दीजिए कि लड़का सवाल खुद बनाए, खुद बनाए। जैसे मैंने काउंटिंग्स ऑफ फिगर्स की सारी थ्योरी बताई, आपसे सब सवाल बनवाया ना, जहां फंसे मैंने ब्रश अप कर दिया। समान अपवर्त्य, अपवर्त्य का मतलब होता है गुना करना, ठीक है ना, मल्टीपल, ठीक है। इसीलिए इसमें से क्या क्या निकल कर आया? ल, स, और यहां से प। ल, स, प, लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है ना, ल स प। तो हिंदी में बोला जाता है म स प और ल स प। अंग्रेजी में बोला जाता है एचसीएफ और एलसीएम। बांग्ला में बोला जाता है गौसागु और लसागु, ठीक है ना। क्लियर? और कोई भाषा में क्या बोला जाता है? सीखना पड़ेगा। क्लियर? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं जो बात बता रहा था, मैं बता रहा ये गिवन नंबर्स है, ठीक है ना। इन नंबर्स को अगर कोई संख्या डिवाइड कर रही है, डिवाइड कौन संख्या कर रही थी बताइए तो? 15। 30 और 45 को कौन डिवाइड किया? 15। सबसे बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती है। 15 के ऊपर 16, 17, 18 कुछ भी ले लो, वो संख्या डिवाइड नहीं करेगी, क्योंकि मैक्सिमम जो था वो क्या था? 15। अगर ये डिवाइड कर रही है तो ये क्या कहलाएगा? एचसीएफ। क्लास 5 में हम लोग को एक थ्योरी दी गई थी, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, सर ने बताया होगा, दिमाग से उतर गया, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए तो हम लोग क्या निकालते थे? एचसीएफ। वो छोटी से छोटी संख्या बताइए तो हम लोग क्या निकालते थे? एलसीएम। कुछ याद है? लेकिन अब यहां पर घुमा कर देगा, ठीक है ना। वो क्लास 5 के लायक था। अब देखिएगा 30 और 45 भी तो किसी को डिवाइड कर सकती है, जो सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी, ये ग्रेटेस्ट होगा, याद रखिएगा, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है ना, ये लिस्ट नंबर होगा।
और डिवाइड हो गया ना, बोलिए ये क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम। यानी आपको सवाल में बोलेगा 30 और 45 को डिवाइड करने वाली संख्या, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। और 30 और 45 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या हो जाएगा, एलसीएम। समझना, कुछ इस तरह से। आपने याद है कारक चिन्ह पर कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे पढ़े है ना, अपादान का के की ऐसे पढ़े है ना, तब ऐसे याद रखिएगा। इसको कोई डिवाइड करेगा वो क्या होगा, एचसीएफ। इससे कोई डिवाइड होगा क्या होगा, एलसीएम। ध्यान रखेंगे, यानी दी गई संख्या को कोई डिवाइड कर रहा है क्या होगा, एचसीएफ, और दी गई संख्या से डिवाइड हो रहा है क्या हो जाएगा, एलसीएम। समझ में आया। वो लॉलीपॉप की तरह नहीं देगा, आओ आओ लो मुंह में रख लो, ठीक है ना, मारेगा बाउंसर। इस चैप्टर में मैक्सिमम ऐसे सवाल है, अगर इस चैप्टर को कर लेते हो हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, हर एग्जाम में। किसी में 3-4 भी आ सकता है। ये हो गया, आगे चलते हैं। हाँ ना, टिफिन मैं तो खुद बोलता हूँ टिफिन लेकर आने को बच्चों को। आप लोग का भी डबल क्लास पड़ेगा, बीच में आधे घंटे का ब्रेक होगा, आपको टिफिन लाना है। सब पहले मुझे जमा देगा, मैं चेक करूंगा, जिसका बेस्ट होगा टिफिन उसको मैं अवार्ड दूंगा। लेकिन पहले मैं बारी बारी से चेक करूंगा। टिफिन हमेशा वेज होना चाहिए, नॉन वेज नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ नॉन वेज किसी को खाते देख लिया, क्या करूंगा, चुप रहूंगा और क्या बोलूंगा, ठीक है ना। आगे बढ़े। अब थोड़ा ध्यान दो, अभी अभी आपने क्या पढ़ा, एचसीएफ और एलसीएम नंबर्स का निकालना है, फ्रैक्शंस का होगा। तो मान लो आपको दे दिया कोई भी चीज, फ्रैक्शन दे दिया 3/4, 5/8, 9/10 दे दिया, कोई भी से 3 संख्या दे दिया, 4 संख्या दे सकता है, 2 भी दे सकता है। फ्रैक्शन का निकालना है। अभी तक आप लोगों को फ्रैक्शन का निकालना नहीं था, ठीक है ना। देखो मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, लेकिन फार्मूला दिमाग में रखना नहीं है, दिमाग को टेंशन नहीं देना है। ट्रिक से फार्मूला को इस्तेमाल करना है, ट्रिक ले लेंगे फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है ना, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन समझ में आता है ना, भिन्नों का। अच्छा, ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, अंश, हर अंश। नीचे वाले हिस्से को हर। ऊपर वाले को जैसे a/b लिख दूं तो ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहलाता है, ये डिनोमिनेटर कहलाता है। बंगला में ऊपर वाले को लव कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है ना। बंगला में ऊपर वाले को लव कहते हैं, नीचे वाले को हर ही कहते हैं। ठीक बोल रहा हूं ना भाई, हाँ ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते वो सीख गया हूं, बंगला में मैं थोड़ा पढ़ा हूं, पढ़ाते पढ़ाते सीख गया हूं, ठीक है ना। अब देखो अंश और हर समझ में आया, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। देखो क्या करेंगे, एचसीएफ बोला है ना, बोलिए क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स। एचसीएफ का अपोजिट क्या होता है, और एचसीएफ का अपोजिट क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। हो गया, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। अब देखो अगर आपको एलसीएम निकालना पड़ जाए तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। समझिएगा, एक क्वेश्चन यहां बनता है या बीच में आ जाएगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, यही ना। तो अब देखिए जब हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो ऊपर क्या रखेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, क्योंकि ऊपर में क्या होता है, न्यूमरेटर्स। और एलसीएम का अपोजिट क्या होता है, एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स।
मैं बोलता ये सब फॉरगेट, भूल जाइए। कैसे करना होगा? अगर आपको बोल दे रहा है इन दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकालो, बोल रहा है ना, तो ऊपर वाले का एचसीएफ, और एचसीएफ का अपोजिट क्या होता है? एलसीएम। नीचे वाले का एलसीएम। एचसीएफ ऑफ 3, 5 एंड 9। नीचे क्या निकाल देंगे? एलसीएम। एलसीएम ऑफ 4, 8 एंड 10 करेंगे ना। 3, 5, 9 का एचसीएफ क्या होगा? 1, क्योंकि एक ही ऐसी संख्या जो काट सकती है, 1। देखना, हमेशा याद रखना, बोला जाता है ना सबका मालिक एक है, और यहाँ पर भी जब कोई किसी से नहीं कटेगा तो एक तो जरूर है जो सबसे कटेगा, इसीलिए बोला जाता है सबका मालिक एक है। एक मतलब क्या? 1, ठीक है ना, एक मतलब 1, ठीक है। अब 4, 8, 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 40। वेरी गुड। 1/40 आया। ये आप लोगों को इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि झटके में बोल दे। जैसे मैंने बोला 4, 8, 10 का एलसीएम क्या होगा, तो आप लोगों ने बोला 40। ऐसे ही होना चाहिए। अगर आप ऐसे निकालने जाएंगे 4, 8, 10, तो इस साल एग्जाम मत दीजिएगा, अगले साल दीजिएगा, क्योंकि अभी भी आपकी तैयारी अभी इस लेवल की नहीं है। समझ में आया? कोई फार्मूला की आवश्यकता हुई? फार्मूला मैंने बता दिया। ट्रिक क्या है? एचसीएफ पूछोगे, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। अब यहां देखो, एलसीएम पूछे हो, ऊपर वाले का एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या लेंगे बताइए? तो 3 क्या है? 5 और 9। नीचे वाले का क्या ले लेंगे? एचसीएफ, क्या होगा? 4, 8, 10। बताइए तो 3, 5, 9 का एलसीएम क्या होगा? 45। वेरी गुड। एचसीएफ क्या होगा 4, 8, 10 का? 2। 45/2। समझ में आया? ये है फ्रैक्शंस का एचसीएफ और एलसीएम। यहां से आपको पूछेगा एचसीएफ का फ्रैक्शन, और ठीक है ना, फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम। आजकल मैक्सिमम लोगों को देखता हूं 8 बजे तक सोते हैं, 9 बजे तक सोते हैं। इन लोगों को श्वास का प्रॉब्लम होना ही होना है। अब बोलोगे कैसे? तो जितने राम बाबा के चेले हैं, ठीक है ना, सुबह 4 बजे उठकर और सारा ऑक्सीजन अनुलोम विलोम से ले लेते हैं, तो आपके लिए क्या बचेगा? ऑक्सीजन तो ले लिया, अब 8 बजे उठेगा तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा? तो सांस कष्ट तो होगा ही। सारा ऑक्सीजन तो वही लोग ले ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज देखना, यहां पर ऐसे याद रखना, आपको पता है एक चीज, आफ्टर मैरिज मान लो एक पर्सन है, उसके पास 100 रुपया था। बी एक पर्सन है, उसके पास मात्र 50 रुपया था, ठीक है ना। ये मेल है और ये क्या है? फीमेल है। दोनों विवाह के गठबंधन में बंध गए। थोड़ा ध्यान देना, विवाह के गठबंधन में बनने के बाद इसकी संपत्ति का 2 हिस्सा हो गया। ध्यान से, 50-50 हुआ ना। अब ए की संपत्ति क्या हो गई? मात्र 50, और बी की संपत्ति क्या हो गई? 150। कितनी हो गई? 100। यानी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो मेरा है, ठीक है ना, उसका 50% तुम्हारा है पत्नी के लिए। अब पत्नी का जो मेरा है वो मेरा है ही, तुम्हारा 50% भी मेरा है। तो पत्नी को याद रखिएगा एलसीएम, और पति को याद रखिएगा एचसीएफ। पति को कैसे याद रखिएगा? एचसीएफ। और पत्नी को कैसे याद रखिएगा? एलसीएम। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसके बाद इसकी आवश्यकता है, ठीक है ना। जो मेरा है वो मेरा है ही, और जो मेरा नहीं है तुम्हारा है। तो चूंकि आप मेरे पति हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, तो आधा हिस्सा पर मेरा अधिकार है, ठीक है ना। लेकिन अजीब सी बात है, धर्मपिता, धर्मपिता जानते हो, ससुर को कहते हैं, अपने पिता नहीं होते हैं, ठीक है ना। धर्म भाई साले को कहते हैं,
अपना भाई नहीं होता। धर्म बहन साली को कहते हैं, अपनी बहन नहीं होती है। धर्म माता सास को कहते हैं, अपनी माता नहीं होती है। लेकिन धर्म पत्नी अपनी पत्नी को कहते हैं। यहां दूसरे को पत्नी को नहीं कह सकते हो, बाकी सब दूसरे का चीज है, लेकिन धर्म पत्नी क्या है? अजीब सा प्रॉब्लम है। वहां भी तो ना दूसरे की पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। यही सब रीति रिवाज है। अच्छा खैर, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान देना, ये मजाक वाला चीज नहीं है। आप सभी क्या होंगे? एचसीएफ, और आप सब क्या होंगी? एलसीएम, ठीक है ना? एलसीएम होने वाले हैं ऑटोमेटिकली। जिस दिन आप विवाह के गठबंधन में बने, 50% उधर चला जाएगा, उसके बाद 50% पे काम करना, ठीक है ना? आगे चलते एचसीएफ, ठीक है ना? एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पोलिनोमियल्स। थोड़ा समझिएगा, थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना? मान लो 2 का क्यों बताया था, 2 का पावर 5, 3 का पावर 7, ठीक है ना? 5 का पावर 9। ये सब पॉलिनोमियल्स का मतलब है जिसका पावर 2, 3 से ज्यादा हो, ठीक है ना? चलो दूसरा टर्म रख दे रहा हूं, 2 का पावर 7, 3 का पावर 4, 5 का पावर 2, और एक टर्म ले रहा हूं, 2 का पावर 3, 3 का पावर 5 और 5 का पावर 7 ले लिया। अब देखिए एचसीएफ वही होगा जो तीनों में होगा, एचसीएफ वही होगा जो तीनों में होगा, और एलसीएम वो होगा जो किसी नहीं में होगा, वो भी क्या होगा? एलसीएम। पत्नी की तरह जो मेरा नहीं है वो भी आपका है ना, तो 50%। अब देखिए एचसीएफ निकालने जाते हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, एचसीएफ में 2 जरूर आएगा, 3 जरूर आएगा, 5 जरूर, तीनों में है ना? धीरे धीरे मैं सवाल को बदलूंगा। एलसीएम में भी वही बात होने वाली है, 2 है, 3 है, 5 है। अब एचसीएफ कैसे लिखेंगे? एचसीएफ में सबसे छोटा पावर लेंगे, 5, 7 और 3, इसमें सबसे छोटा पावर कौन है? 3। अब बोलोगे सर आप बोल रहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ले रहे हैं सबसे छोटा पावर। कारण है कि देखो 2 के पावर 5 अगर ले लेता, या 2 का पावर 7 सबसे बड़ा है ना, अगर 7 ले लेता तो 5 में कॉमन है। 2 का पावर 5 में 2 का पावर 7 मिलेगा नहीं, 2 के पावर 3 में मिलेगा नहीं। लेकिन अगर 2 का पावर 3 ले लेता हूं तो 5 में मिलेगा, 7 में भी मिलेगा, 3 में भी मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? अच्छा बताइए तो इसी आधार पे 3 का पावर क्या लो? वेरी गुड। और 5 का पावर 2। आप ऐसे बोल सकते हो सबसे कम पावर ले रहा हूं, और एलसीएम में सबसे ज्यादा। कारण है एचसीएफ में जो तुम्हारा है वही तुम्हारा है, एलसीएम में जो मेरा है वो मेरा है, प्लस जो तुम्हारा उसका आधा मेरा है। तो अब देखो एचसीएफ में मैक्सिमम पावर 2 का कितना है? 7, 3 का 7, 5 का 9, ये हो जाएगा एलसीएम। समझ में आया? वो क्यों समझाया था, हस्बैंड और वाइफ। इसको मैं बदल रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बदलने जा रहा हूं। अच्छा ये बताइए, यहां पर मैं 11 का पावर 3 कर दिया। अब बताइए एचसीएफ में बदलाव आएगा? नहीं आएगा। एचसीएफ तीनों में होना चाहिए, बताया था ना। एलसीएम में बदलाव आएगा, क्या होगा? 11 का पावर 3। समझ में आया? अब देखो 11 का पावर 2, एचसीएफ में बदलाव आएगा? आप सभी से पूछ रहा हूं, बोलिए ना। नहीं होगा। एलसीएम में
नहीं होगा। हाईएस्ट पावर 3 है और यहाँ कितना है, 2 है, नहीं होगा। 3 है तो अब अगर लिखता हूं 11 का पावर 5, एचसीएफ में बदलाव आएगा, होगा। कितना होगा एचसीएफ, 11 का पावर 2 होगा ना। एलसीएम कितना होगा, 11 का पावर 5, 3 के जगह क्या हो जाएगा, 5। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स। हम लोग क्या क्या सीखे, एचसीएफ ऑफ नंबर्स, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, हो गया ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, इसको लिख लिए, आगे बढ़ रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिएगा। एक नंबर, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, लिखिए, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन, is always greater than their HCF, is always greater than their HCF। यानी दो संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो हमेशा उन्हीं दो संख्याओं के HCF से क्या होगा, बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। याद रखिएगा कभी भी, जैसे देख लो ना 30 और 45 का HCF क्या आया था, 15, एलसीएम क्या आया था, 90, तो एलसीएम हमेशा बड़ा होगा, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय TWO 2। The LCM of two numbers is always divisible by their HCF, their HCF। यानी LCM is divisible by HCF। अब थोड़ा ध्यान दो, 30 और 45 का HCF क्या था बताइए, 15, LCM क्या था, 15 से कट जा रहा है, कट रहा है ना। तीसरी संख्या, तीसरा पॉइंट, ठीक है ना, तीसरा पॉइंट एक फार्मूला के रूप में लिख रहा हूं, ठीक है ना। कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इनटू LCM, उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। आप इसको सही क्यों मानिएगा, चेक कर लीजिए। पहली संख्या मैंने क्या लिया था बताइए तो 30, दूसरी संख्या क्या लिया था 45, 30 और 45 का गुणनफल क्या हो जाएगा 1350, यानी LHS में मेरा क्या आया 1350। अब ये बताइए 30 और 45 का HCF क्या आया था 15, LCM क्या आया था 90, 15 9 135, आया कि नहीं आया। अब इसका यूज कैसे आएगा, यहाँ पर 4 टर्म है, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर HCF और LCM, कोई 3 टर्म बता देगा, चौथे को x मानकर बनाना पड़ेगा, बनेगा, क्लियर। अब जाकर ये HCF LCM का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब सवाल बनाना है।